सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक ना टॉक्सिक वर्क कल्चर और एक मीटिंग कल्चर, ये ना आजकल हर तरह की जॉब्स में फैलता ही जा रहा है। चाहे वो कोई भी प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, मैं जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहा हूँ। अब ये मैं हर डिपार्टमेंट को पिन पॉइंट नहीं करके बोल रहा, मैं ये जनरली कह रहा हूँ कि ओवरऑल ये टॉक्सिक वर्क कल्चर और मीटिंग कल्चर बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अब ये टॉक्सिक वर्क कल्चर क्या है? ये वर्क कल्चर ये है, जैसे कि सपोज करो एक ऑफिस है, वो सुबह 8 बजे खुलता या सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो कॉर्पोरेट्स जॉब्स है वो 9 बजे ऑफिस खुला, 5 बजे बंद होना है, 5 बजे वापस जाने का टाइम है। पर क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ हैं वो 5 बजे के बाद घर जाएंगे नहीं, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ वहीं पे बैठा रहेंगे। कोई 8 बजे जाएगा, कोई 8:30 जाएगा, कोई 7:30 जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सारे जाएंगे, मतलब ऑफिस वाइज, यानी कि 2-2.5 घंटे वो लेट करेंगे ही। पहले तो ये कुछ ऐसे शुरू हुआ होगा कि हाँ थोड़ा काम हो रह गया, चलो थोड़ा काम और कर लो। 5 बजे तक वो काम था, हाँ भी थोड़ा काम रह गया, 15 मिनट और कर लो। उन्होंने 15 मिनट और काम कर लिया या आधा घंटा एम्प्लॉयज़ ने और काम कर लिया, वो बज गए 5:30 यानी कि 5:30। तो फिर ये धीरे धीरे रूटीन में बदल गया होगा। फिर धीरे धीरे ऐसे 6 बजने लग गए, फिर धीरे धीरे 7 बजने लग गए। अब तो 8-8 बजे तक ऐसा काम हो रहा है। तो ये चीज़ है टॉक्सिक वर्क कल्चर। अब ये पॉइंट ये आएगा कि हाँ अगर काम ज़्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है कि अब ये काम हो रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि काम, ये तो मैंने गलती बोल दिया। अब जो एम्प्लॉयज़ बैठ रहे हैं एक्स्ट्रा वहाँ ऑफिस में, वो इसलिए नहीं बैठ रहे कि ऑफिस में काम बहुत होता है, वो इसलिए बैठ रहे हैं ताकि वो बॉस की आंखों में अच्छे दिखाई दे सके। वैसे तो वो जो काम होता है, वैसे तो अगर वो ढंग से बंदा करे तो सुबह 9 से 5 बजे तक वो सारा काम ख़त्म हो सकता है। पर अब चक्कर ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय वो काम ख़त्म कर लेता है, तो अगर वो कहता है कि मैंने घर जाना है, तब वो बॉस की आंखों में नेगेटिव हो गया, क्योंकि बॉस देखेगा अरे बाकी सारे एम्प्लॉयज़ तो अभी बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं और ये कह रहा है मैंने अपने घर जाना है। अब बॉस ने ये नहीं देखा कि उसने जो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम किया है, वो काम उसने उस समय का ही दूसरे लोगों से ज़्यादा किया है जो रात के 8 बजे तक बैठे रहेंगे। पर अब उनको ये ट्रिक पता चल गया है, जो रात के 8 बजे तक बैठे हैं, कि हाँ सुबह सुबह काम को नज़रअंदाज करते रहो, थोड़ा बहुत करते रहो, बॉस की आंखों में काम करते रहो, पर एक्चुअल में काम ना करो। और जब 5 बज जाएंगे, जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो तब थोड़ा काम करना स्टार्ट करेंगे और 8 बजे तक थोड़ा बहुत काम कर देंगे, ताकि बॉस को ऐसा लगे कि हाँ हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वो हमारी प्रमोशन कर दे। तो ये होता है ट्रिक। तो ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अब एक और कल्चर भी है, ये भी टॉक्सिक वर्क कल्चर के अंडर ही आ जाता है। अब वो है छुट्टियों वाले दिन काम करना। जो अब क्या होती है, जैसे कोई संडे है, छुट्टी आ गई, तो कई क्या करेंगे, अब ऐसा कल्चर बनता जा रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो संडे को आके काम करेंगे, या बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को संडे को बुलाएगा काम करने के लिए। अब ये भी एक ट्रिक है कि बॉस अपने बॉसेस को दिखा सके कि हाँ हम संडे को भी काम करते हैं, ये भी एक ट्रिक है। तो दूसरी ओर एम्प्लॉयज़ का ये है कि अगर हम संडे को आएंगे, तब तो जो हमारे बॉस हैं वो हमसे बहुत खुश होंगे। तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बात ये है कि वो जो काम है वो पहले भी हो सकता था, वर्किंग डेज में भी हो सकता था, लेकिन तब ठीक से किया नहीं। तब ऐसे कोई, किसी ने 6 सिगरेट पी ली, किसी ने 2 टाइम चाय ज़्यादा पी ली, किसी ने 2 टाइम कॉफ़ी ज़्यादा पी ली, कुछ लोगों ने गप्पों में समय बर्बाद कर दिया। तो ऐसे चलता रहता था। तो अब संडे को आके दिखा रहे हैं कि हम बहुत काम करते हैं, हमसे ज़्यादा मेहनती तो और कोई है ही नहीं।
तो ये भी टॉक्सिक कल्चर के बीच आ रहा है। हमें इस टॉक्सिक वर्क कल्चर का थोड़ा विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉक्सिक कल्चर फैलता गया तब ये अब तो ये कुछ जॉब्स में हो रहा है, तो बाद में ये हर जॉब में होने लगेगा कि जो भी जॉब है अगर टाइमिंग 5 बजे तक है या 4 बजे तक है तो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बैठने का, ऐसी टाइम फालतू का वेस्ट करने का ये वर्क कल्चर बनता जाएगा, ताकि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ही ज़्यादा हम काम करते हैं, हम ये करते हैं। तो ये तो हो गया टॉक्सिक वर्क कल्चर। एक और पॉइंट रह गया, वो है मीटिंग कल्चर। आजकल जो मीटिंग कल्चर है ये बहुत बढ़ रहा है कि बार बार मीटिंग बुलाई जा रही है, बार बार मीटिंग बुलाई जा रही है। और एक तो जोक भी बन गया था जो काफ़ी इंस्टाग्राम पर वो हो रहा था, शायद इंस्टाग्राम पर ही काफ़ी वायरल हो रहा था। वो ये था कि वो कह रहे थे कि एक तो सुबह मीटिंग होती है कि क्या काम करना है, और वो मीटिंग बहुत लंबी होती है, और फिर शाम को मीटिंग होती है, उसमें बताया जा रहा था कि जो काम हमने डिसाइड किया था वो तो किया ही नहीं। पर एक्चुअल में क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो मीटिंग्स में ही चला गया। 2 घंटे मीटिंग सुबह की, 2 घंटे मीटिंग शाम की, और बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम बचा वहाँ तो एम्प्लॉयज़ वैसे ही थक चुके थे मीटिंग अटेंड कर करके, और वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर शाम को मीटिंग हो रही है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो बार बार मीटिंग्स बुलाना, बार बार जो मीटिंग कल्चर है ये भी लगभग हर तरह की जॉब में बढ़ता जा रहा है। यानी कि बेफालतू की मीटिंग्स की जा रही हैं, और ये भी कहीं ना कहीं सिर्फ रैकेट्स में दिखाने के लिए होता है। जैसे प्राइवेट जॉब्स में वो दिखाएंगे कि हाँ हमने इतनी मीटिंग्स करी, और बॉस कहेगा कि मैंने इतनी सारी कोशिश करी, एक प्रूफ्स बनाए जा रहे हैं, और एक्चुअल में काम होता ही नहीं है। एक्चुअल में सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी हो रही हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन दोनों चीज़ों को अपोज करें, और एक्चुअल में जो सही वर्क कल्चर है वो लेके आएँ। और कहीं तो देखो ये रिसर्च भी हो रही है कि हाँ एम्प्लॉयज़ को रेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए, पर वहाँ वो रेस्ट वाली बात काटी जा रही है, और उल्टा ये मीटिंग कल्चर और टॉक्सिक वर्क कल्चर है ये बहुत ही बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा सावधान, थोड़ी सी अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।